The slightest resemblance. Come home. मूवी की शुरुआत एक टीनेजर बच्चे से होती है जिसका नाम हल लॉर्डसन है, जो अपने डैड के पास खड़ा है और उसके डैड अपनी लाइफ की आखिरी पल जी रहे हैं। अपनी लाइफ के बचे आखिरी पल में उसके डैड उसकी माँ से शादी करना अपनी बहुत बड़ी गलती मानते हैं और इसके साथ वो अपने बेटे को कभी प्यार में न पड़ने और हमेशा सुंदर और हॉट लड़कियों को चूज करने के लिए बोलता है। हल अब बड़ा और जवान हो गया है और उसके डैड के बोले लास्ट वर्ड्स का उसकी लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब वो एक छोटी सोच वाला आदमी बन गया है। वो लड़कियों की बॉडीज और उनके लुक से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो कभी किसी लड़की की असली सुंदरता को कभी देख ही नहीं पाता। अभी वो रेगुलर 9 से 5 की जॉब करता है, पर उसके दिन का मेन काम सिर्फ एक ही है, क्लब में जाकर रोज नई और अलग अलग लड़कियों को पाना। और इन सब में उसका साथ देने वाला उसका एक फ्रेंड मोरिको है, जिसकी सोच हल की तरह बहुत छोटी है और वो भी लड़कियों की आउटर बॉडी से इन्फ्लुएंस्ड है। वो बिलो एवरेज रेपुटेशन का बंदा है जिसने रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड को पैरों की उंगलियों की अजीब शेप होने की वजह से ब्रेकअप कर दिया। वो दोनों क्लब में बैठ के लड़कियों के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं और तभी हल बोलता है कि उसने अपने एक हॉट नेबर जिसका नाम जिल है उसको डेट करना शुरू कर दिया है। उस रात वो जिल से मिलता है, तब जिल हल को कंटिन्यू करने से मना कर देती है, पर जब हल जिल को बार बार सेकंड डेट के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है तब जिल उसको बताती है कि उसको हल के लिए अट्रैक्शन फील ही नहीं होता। हल एक बहुत ही ईगो वाला आदमी है और उसको जिल की ये बात दिल पे लग जाती है। अगले दिन ऑफिस में हल एक्साइटेड है क्योंकि जिस प्रमोशन के लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था आज वो उसको मिलने वाला है, पर उसका दिन बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि वो प्रमोशन उसकी जगह किसी और को मिल रहा है। बाद में वो एक एलिवेटर में जाता है और वहाँ उसको पॉपुलर लाइफ कोच टॉनी रॉबिन्स मिलता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक से एलिवेटर खराब हो जाती है और बिल्डिंग की मैनेजमेंट को उन दोनों को बाहर निकालने में काफी लंबा समय लग जाता है। एलिवेटर को ठीक करने के दौरान टॉनी और हल को एक दूसरे को जानने का अच्छा चांस मिलता है। अब उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से अर्थ के पोज की तरह बिल्कुल अपोजिट हैं। टोनी को एक लड़की से प्यार है और वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, जबकि हल उससे उसकी गर्लफ्रेंड की हॉटनेस की बातें करने की कोशिश करता है। टोनी को हल की लाइफ में कोई प्यार नाम की चीज ना होने का पता लग जाता है और उसको रियलाइज होता है कि ये सब हल की छोटी सोच की वजह से है। टोनी एक लाइफ कोच होने की वजह से हल को एक छोटी सी एडवाइस देता है और बोलता है कि उसको किसी इंसान को डेट उस इंसान की इनर ब्यूटी के लिए करना चाहिए। हल उसकी एडवाइस को ऐसे ले लेता है और इस वजह से टोनी हल के ऊपर अपनी हिप्नोसिस टेक्निक यूज करता है, लेकिन हल को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और एवरेज लुक्स वाली लड़कियां भी उसको हॉट और अट्रैक्टिव दिखने लगती है। अब अपने ऑफिस के बाहर उसको एक लड़की मिलती है जो उसको अट्रैक्टिवनेस में 10 में से 10 लगती है। वो दोनों एक टैक्सी को साथ में रोकते हैं और राइड को शेयर करने का डिसाइड करते हैं। पूरे सफर के दौरान हल उस लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और उसके खूबसूरती की तारीफ करता है। जब वो राइड के बाद अलग होने वाले होते हैं तो हल उस लड़की का नंबर मांगता है, जिससे वो लड़की थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो लड़की अपना नाम कैटरीना बताती है और हल के जाने से पहले वो अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर हल हमेशा की तरह मोरिको से क्लब में मिलता है और वो बताता है कि आज कैसे उसको एक हॉट लड़की का नंबर मिला। अब कुछ समय बाद मोरिको वॉशरूम से वापस आता है और उसको कुछ अजीब लगता है। हल 2 लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है, पर वो लड़कियां मोरिको को हल की टाइप की नहीं लगती, पर एक्चुअल में वो दोनों एवरेज सी दिखने वाली लड़कियां हल को काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। टोनी के हिप्नोसिस ने हल का लोगों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया है। अब मोरिको हैरान है और अपने दोस्त को उन लड़कियों से दूर ले जाना चाहता है जिन्होंने हल पे शायद कोई जादू कर दिया, लेकिन हल तो उन सुंदर लड़कियों को डांस फ्लोर पर अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता। हल की नेबर जिल भी क्लब में आती है और वो भी हल को उन लड़कियों के साथ डांस करता देखती है और हल को लेके उसका व्यू भी चेंज होने लगता है। अगले दिन हल एक भीड़ भाड़ वाली रोड पर ड्राइव कर रहा होता है और तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर जाती है। वो उसको अपनी लाइफ की देखी हुई सबसे सुंदर लगती है। अब उस लड़की का नाम रोजी है और रियलिटी में वो एक मोटी लड़की है जो कि हल के टाइप से बिल्कुल अपोजिट है। पर हल के न्यू विजन के दौरान उसको वो लड़की इतनी पसंद आती है कि वो उसको फॉलो करने लगता है और कपड़ों के स्टोर में पहुंच जाता है। वो डायरेक्टली रोजी के पास जाता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। अब शुरुआत में तो रोजी को लगता है कि हल उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको ज्यादा लोगों से तारीफ पाने की आदत तो है नहीं। अब रोजी हल को इग्नोर करती है, पर हल के बार बार एफर्ट्स करने से उसको लगता है कि हल सच में उसमें इंटरेस्टेड है। वो दोनों एक लंच डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। रोजी बच्चों के एक हॉस्पिटल में काम करती है और वो पीस कॉर्प्स में काम करना चाहती है। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी है और मौका मिलने पे लोगों की मदद करना पसंद करती है। जो हल ने रोजी के बारे में सोचा था उससे ज्यादा ये बात हल को इम्प्रेस करती है। अब रोजी मेन्यू की आधी से ज्यादा चीजें ऑर्डर कर देती है और ये बात हल को बड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसको तो ऐसी लड़कियों के साथ मिलने की आदत थी जो पहले डेट पर सैलेड ऑर्डर करती थी। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और पता चलता है कि जिस कंपनी के लिए हल काम करता है रोजी उसी कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी है। जिस सीट पर रोजी बैठी होती है वो अचानक से टूट जाती है और रोजी नीचे फ्लोर पर गिर जाती है और हल को लगता है कि रोजी के वेट की वजह से कुर्सी टूटी है। फिर हल वहाँ के मैनेजर पर चीप क्वालिटी की कुर्सी यूज करने के लिए चिल्लाता रहता है। डेट के बाद वो दोनों अलग होने वाले होते हैं और तभी हल रोजी से सेकंड डेट के लिए पूछता है और इस प्रपोजल से रोजी खुशी से रोने वाली होती है। अगले डेट पर हल रोजी को मार्कियो से मिलवाता है
मार्क्यू कंफ्यूज हो जाता है कि हल जैसा एक आदमी ऐसी लड़की को कैसे डेट कर सकता है। जब रोजी आसपास नहीं होती तब मार्क्यू उसको गिरना बुलाता है और अपने दोस्त को वापस होश में आने को बोलता है, लेकिन हल रोजी से इतना अट्रैक्ट हो गया है कि वो अपने दोस्त को इग्नोर कर देता है। अब रोजी हल को उन बीमार बच्चों से मिलवाने के लिए अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है, जिनको वो वहाँ देख रेख करती है। वो बच्चे हल को बहुत प्यार से वेलकम करते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने छोटी सी एज में बहुत मुश्किलों से निकले हैं, उन बच्चों से मिलकर हल को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होता है जो उसको आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब एक कैंडेस नाम की छोटी लड़की पर उसका ध्यान जाता है। हल का फ्रैंक नेचर होने की वजह से वो बच्चों को एंटरटेन करता है और बच्चे उसको बहुत ही प्यार करने लग जाते हैं। इस बात से रोजी और इम्प्रेस हो जाती है। रोजी हल से बोलती है कि तुम बच्चों से डरते नहीं, ये चीज बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होगी, वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और इस स्टेटमेंट से हल कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि इतने प्यारे बच्चों से कौन डरेगा। उसके बाद रोजी हल के घर जा रही होती है तो उनको वहाँ जिल मिलती है और जब जिल को पता लगता है कि रोजी हल की गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ही खुश होती है और उसको थोड़ा बुरा भी लगता है कि हल अब उसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हल रोजी को अपने घर बुलाता है और रोजी को वहाँ जाने में थोड़ा अजीब लगता है। वो पहले कभी किसी लड़के के साथ उसके घर नहीं गई, इस वजह से वो थोड़ा नर्वस है, पर हल उसको अपने जोक से थोड़ा नॉर्मल करता है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर थोड़ी देर में माहौल बदल जाता है जब रोजी बोलती है कि वो सुंदर नहीं है। वो अपने स्टेटमेंट्स को सच भी मानती है, पर हल उसको समझाता है और रोजी की तारीफ करने लग जाता है। बट रोजी को वो सब बुरा लगता है क्योंकि वो सोचती है कि हल झूठ बोल रहा है। और उस रात का एंड रोजी के बिना कुछ बोले और उसके गुस्से में वहां से जाने के साथ होती है। हल को नहीं पता कि उसने क्या गलत बोल दिया, पर इसके बारे में वो ज्यादा देर नहीं सोचता। अगली सुबह रोजी उसके घर आती है और एक कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ओवर एक्ट करने के लिए माफी मांगती है। आगे दिखाते हैं कि वो काफी डेट्स पर जाते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं और वक्त के गुजरने के साथ उनको प्यार भी हो जाता है। फिर एक दिन दोनों रोजी के पेरेंट्स के घर डिनर के लिए जाते हैं। जैसा कि रोजी के डैड स्टीव हल के बॉस हैं, हल आज थोड़ा नर्वस दिखाई देता है। तब वहाँ एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है जब हल बोलता है कि रोजी को उसका फिगर उसकी मॉम से मिला है, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी चीजें और डिनर बहुत अच्छे से निकलता है। जब हल और स्टीव अकेले में होते हैं, स्टीव बोलता है कि हल उसकी बेटी को डेट अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। जवाब में हल स्टीव को एक बेकार डेट बताते हुए बोलता है कि ये सब बोलकर वो अपनी बेटी को बुरा फील करवा रहा है कि जैसे कि उसको कोई प्यार ही नहीं करता। वो स्टीव को ब्लेम करते हुए बोलता है कि उसकी वजह से रोजी खुद को सुंदर नहीं मानती, जबकि वो बहुत सुंदर है। अब ये सुनकर उसका बॉस चुप रह जाता है। अब हल और रोजी हल के घर जाते हैं। रोजी नर्वस है क्योंकि वो हमेशा से अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर रहती है, लेकिन हल उसको वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की के जैसे फील करवाता है और वो दोनों एक अच्छी रात साथ में स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जिल रोजी को हॉल के रास्ते में वॉक करता हुआ देखती है और वो देखकर समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। हल का एक अगली लड़की के प्यार में पड़ना जिल के ईगो को हर्ट करता है और वो हल को अप्रोच करना शुरू कर देती है। वो हल को एक वाइन की बोतल गिफ्ट करते हुए रात को साथ में वीडियो गेम्स खेलने के लिए पूछती है, पर हल उसके ऑफर को मना करके उसको सरप्राइज कर देता है। अब अगले दिन हल ऑफिस में अपने प्रेजेंटेशन के साथ सभी को इम्प्रेस करता है। हल की क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर स्टीव हल को उसके रिसेंट बॉस से भी हायर पोजीशन के लिए प्रमोट कर देता है। एक दिन हल और रोजी हल के फ्रेंड वॉल्ट और उसकी गर्लफ्रेंड ताने के साथ डबल डेट पर जाते हैं। डेट के दौरान वो दोनों राल्फ से मिलते हैं, जो कि रोजी का एक्स बॉयफ्रेंड है और पीस कॉर्प्स का मेंबर है। राल्फ और रोजी थोड़ी देर बातें करते हैं, पर उसमें ही राल्फ को रोजी बहुत खुश दिखाई देती है। अब इस सब के दौरान मोरक्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसका दोस्त कैसे इतनी मोटी लड़की से प्यार कर सकता है। वो किसी भी तरह टोनी रॉबिन्स को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि टोनी ने उसके दोस्त के साथ क्या किया है। अब शुरू में टोनी उसके सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन जब मोरक्यू उससे जबरदस्ती करता है, फिर टोनी मान लेता है कि उसने हल को लड़कियों की इनर ब्यूटी देखने के लिए हिप्नोटाइज किया है। वो ये भी बताता है कि इस हिप्नोसिस की स्टेट को खत्म करने के लिए मोरक्यू को हल से बस एक ट्रिगर स्पेल शैलो हल वांट्स अ गर्ल बोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ रोजी हल को बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड राल्फ ने उसको 14 महीनों के एक लंबे पीस कॉर्प्स मिशन के लिए किरबाती में आने के लिए इनवाइट किया है। हालांकि रोजी अच्छे के लिए वहां जाएगी, पर हल ये बात सुन के बड़ा दुखी होता है और गुस्सा करता है क्योंकि उसको लगता है कि रोजी वापस राल्फ के पास जाना चाहती है। सडनली रोजी के वेट से एक और चेयर टूट जाती है। अब हल उसकी हेल्प करने के बाद मैनेजर से चीप सर्विस प्रोवाइड करने की कंप्लेंट करता है। जिस समय हल रोजी से दूर होता है, उसको मोरक्यू की कॉल आती है और वो उसी ट्रिगर स्पेल का यूज करता है, लेकिन जो अब तक हुआ उसके बारे में बताने का उसको मौका नहीं मिलता। अब उस स्पेल की वजह से हल नॉर्मल हो जाता है। इन सब के बारे में ना पता होने की वजह से वो नोटिस करता है कि रियल रोजी वहाँ सीट पर बैठी है और वो कंफ्यूजन में रोजी की तरफ देख रहा है। उसके कुछ पता लगने से पहले ही मोरक्यू जल्दी से वहाँ जाता है और उसको जो हुआ वो सब बता देता है। शुरू में तो उसको लगता है कि उसका फ्रेंड उससे जेलस है और मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसको कैटरीना मिलती है। अब हिप्नोटाइज होने के बाद हल को मिलने वाली पहली लड़की कैटरीना ही है। कैटरीना का फेस कंफर्म कर देता है कि हल हिप्नोटाइज होने की वजह से जब भी वो रोजी के साथ होता है, उसका माइंड राइट स्टेट में नहीं होता। फिर हल पैनिक होकर अपनी गर्लफ्रेंड को बिना कुछ बताए घर आ जाता है। वो अब वापस उसे हिप्नोटाइज स्टेट में जाना चाहता है क्योंकि वो रोजी को प्यार करता है और साथ ही वो अपनी फीलिंग्स भी चेंज नहीं करना चाहता। अगले कुछ दिन वो रोजी से मिलना अवॉइड कर देता है और साथ ही टोनी से मिलने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वापस उस हिप्नोटिक स्टेट में जा सके। मान लीजिए हल की जगह अगर आप इस सिचुएशन में होते तो रोजी की तरफ आपका क्या अप्रोच रहता? क्या आप भी हल की तरह पैनिक हो जाते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
कुछ दिन बाद जिल हल को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करती है। अभी उसके साथ होने वाले सभी इवेंट्स के बाद हल जिल के साथ जाने में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पर जिल हल से इतना इंसिस्ट करती है कि वो मना नहीं कर पाता। अब आखिरकार हल मान जाता है और दोनों डिनर के लिए बाहर निकलते हैं। फिर जिल उसको बताती है कि हल के अच्छे चेंजेस की वजह से वो उससे इम्प्रेस्ड है। जिल हल को डेट करने में इंटरेस्टेड है, पर हल का माइंड बस एक ही पर्सन के बारे में सोच रहा है। अब जिल के अप्रोच करने की वजह से हल को रियलाइज होता है कि वो सच में रोजी से प्यार करता है। पर तभी रोजी और उसकी फैमिली उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ एक लड़की का हाथ पकड़ के बैठा हुआ देखती है जो उसको पिछले कुछ दिनों से इग्नोर कर रहा है। वो मान लेती है कि हल जिल को डेट कर रहा है। फिर हल रोजी के पास से गुजरता है और उसको पहचान नहीं पाता और इस वजह से रोजी को और भी ज्यादा बुरा फील होता है। बट सच्चाई तो ये है कि हल तभी रोजी को कॉल करने जाता है। वो रोजी को कॉल करता है और उसको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन रोजी कॉल कट करने से पहले उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब कुछ दिन गुजर गए हैं जो कि रोजी और हल दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल दिन रहे। अब हल को रोजी के डैड से पता चलता है कि रोजी का एक्स बॉयफ्रेंड राल्फ वापस उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है। हल रोजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहां वो काम करती है, पर वहां उसको कैंडेंस मिलती है। उसने उस लड़की को परफेक्ट फेस के साथ पहले देखा है जब वो पहली बार वहां आया था, लेकिन अब हिप्नोसिस का असर खत्म होने के बाद उसको उस लड़की के फेस पर जलने के काफी निशान दिखाई देते हैं। पर फिर भी उस लड़की की कॉन्फिडेंस और जिंदगी जीने की हिम्मत देखकर हल इंस्पायर हो जाता है। उस लड़की की पर्सनैलिटी हल के दिल में फिजिकल ब्यूटी को लेकर उसकी सोच को चेंज करने के लिए काफी होती है। अब हल को पता चलता है कि मोरक्यू की बॉडी पर एक टेल है जिसको ऑपरेशन करके अलग करना पॉसिबल नहीं है और इस वजह से ही हमेशा मोरक्यू अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बेकार रीजन देकर ब्रेकअप कर लेता है। एक अच्छा दोस्त होने की वजह से हल मोरक्यू को उसकी एबनॉर्मलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मना लेता है। फिर हल पीस कॉर्प्स रिक्रूटिंग ऑफिस जाता है जहां उसको रोज तो नहीं पर राल्फ मिलता है। वो हल को बताता है कि रोजी के पेरेंट्स उसके पीस कॉर्प्स के मिशन पर जाने से पहले उसको फेयरवेल दे रहे हैं। हल राल्फ और मोरक्यू पार्टी में जाते हैं और हल रोजी से माफी मांगता है। रोजी उस पर बहुत गुस्सा होती है, पर वो उससे प्यार भी बहुत करती है और वो उसको कभी भुला नहीं सकती। वो दोनों साथ आ जाते हैं और लोग उनके लिए चीयर करते हैं और फिर हल अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसको उठा नहीं पाता और रोजी हल को गोद में उठा लेती है। लास्ट सीन में मोरक्यू को भी एक लड़की मिल जाती है जो उसकी टेल होने का पता होने के बाद भी उसमें इंटरेस्टेड है। वो सनसेट के सीन के साथ वॉक कर रहे होते हैं और मोरक्यू अपनी टेल हिला रहा है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।